बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल बीपीडीएम न्यूज में। मैं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर के राजन के एक्सक्लूसिव न्यूज। जहानाबाद के जाने माने सर्जन डॉक्टर के राजन की कल देर शाम निधन हो चुकी है, मौत हो चुकी है पीएमसीएच में। बताया जा रहा है कि 10 दिन पहले से ही डॉक्टर के राजन पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती किए गए थे, जहां पे उनकी किडनी और लीवर संबंधित बीमारी की इलाज चल रही थी। साथ ही साथ वो एक शुगर पेशेंट भी थे और उनको वहां पे बेहतर इलाज मिला और वो पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुके थे। जब कोरोना की टेस्टिंग भी की गई, उनकी हालत गंभीर हुई तो उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। उसके बाद उनका स्वास्थ्य बहुत काफ़ी हद तक सही बताया जा रहा था। उसके बाद पारस हॉस्पिटल के अच्छे डॉक्टर के ने सहमति और सलाह दिया उनके परिजनों को कि इनको आप पीएमसीएच में ले जाइए, वहाँ पे बेहतर इलाज मिलेगा। उसके बाद वो पीएमसीएच में भर्ती किए गए, उनके परिजनों ने उसको एडमिट करवाया और वहाँ पे उनकी इलाज चल रही थी। लेकिन कल देर शाम उनकी निधन की खबर आई तो इसके बाद जहानाबाद में हड़कंप मच गया है। लोग शोक और मातम की दिखाई जा रही है। लोग अभी पूरी तरह से दुखी हैं और इसमें उनकी बेटी ने पीएमसीएच पे पूरी तरह से भड़ास निकाला है। अपनी पीएमसीएच की बहुत ज़्यादा कमियों को निकाला है। बताया है कि वहाँ पर ना तो अच्छी व्यवस्था है, ना तो इलाज, यहाँ तक कि उनके पिता को डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाए हैं, कोई भी इलाज का काम नहीं किया है और पिछले दवाई को भी रेगुलर रूटीन से दिया नहीं गया, जिसके कारण उनके पिता की मौत हो चुकी है। इनमें ज़्यादा डिटेल से जानने के लिए हम अपने जहानाबाद के सहयोगी रोशन कुमार से जुड़ेंगे और आपको पूरी तह तक ले जाएंगे। चलिए जुड़ते हैं उनके साथ। हाँ, तो अभी हम जुड़ चुके हैं रोशन कुमार से, अपने सहयोगी जहानाबाद के सहयोगी हैं हमारे। उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं डॉक्टर के राजन से जुड़े हुए। रोशन कुमार, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए कि डॉक्टर के राजन की मौत हो चुकी है देर शाम कल, तो इस पे बहुत ज़्यादा विवाद उठ रहा है। उनकी बेटी बहुत ज़्यादा पीएमसीएच पे आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए क्या बात था, कहाँ भर्ती थे, पीएमसीएच में या पारस में? ऐसे कुछ अलग अलग बात आ रही है, बताइए पूरी बात। हाँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं। पहले जो के राजन जी भर्ती थे वो पहले पारस में ही थे। अच्छा, पारस में जानकारी तो सही है। हाँ, पहले जो भर्ती थे वो पारस हॉस्पिटल में ही भर्ती थे। उसके बाद उन्हें बताया गया और उनको परिजनों को बताया गया कि अगर बेहतर इलाज चाहते हैं तो आप पीएमसीएच में भर्ती करा सकते हैं। तो इसी लोगों को बात तो मान के उनको परिजनों ने उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया। अच्छा, पहले पारस में भर्ती हुए थे, फिर बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच में रेफर किया गया। जी। हाँ, सही बात। अच्छा, आपसे एक और प्रश्न है रोशन कुमार जी की उनको मतलब कि प्रॉब्लम क्या था उनके शरीर में, क्या मतलब किस बीमारी से वो जूझ रहे थे? नहीं, उनके शरीर में प्रॉब्लम तो ब्रेथलेस का मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब उनको ऑक्सीजन मतलब मास्क की जरूरत था। अच्छा, जल्द से जल्द उन्हें ऑक्सीजन मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था और जल्द से जल्द उन्हें ऑक्सीजन मास्क की जरूरत था और कोई ज्यादा तो प्रॉब्लम मतलब कि और कोरोना का मतलब इसका भी अगर कुछ बात चला है कि उनका कोरोना पॉजिटिव भी था मतलब कि। अच्छा, क्या इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? उनको कोरोना से वो संक्रमित हो चुके थे, उसी के कारण उनका मौत हुआ है क्या? नहीं, उनका तो रिजल्ट अभी आना बाकी था। मतलब कि रिजल्ट आना बाकी था, 2 दिन में बोला रिजल्ट आया। तो मतलब कि पहले पारस में एक बार मतलब चेक हुआ था तो रिजल्ट तो शायद नेगेटिव ही आया था, मतलब पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव आया था। अच्छा, पीएमसीएच में भर्ती किया गया था, ऐसे रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी मिली है। अच्छा, पीएमसीएच में किस वार्ड में भर्ती थे, कहाँ भर्ती थे वो? पीएमसीएच में उन्हें मतलब वार्ड RNB 45 में भर्ती कराया गया था। उनको मतलब वहाँ से मतलब रखा गया था, RNB 45 में भर्ती कराया गया। अच्छा, उनकी बेटी आरोप लगाए हैं कि वो उस वार्ड में रहकर डॉक्टर उन्हें छुए तक नहीं, उनका इलाज नहीं किया गया। क्या ये जानकारी सच है? हाँ, ये शायद उनके परिजनों तो बोल रहे हैं तो सही ही होगा, क्योंकि वो बेहतर जान सकते हैं और बेहतर देखे होंगे, अपनी आंखों से देखे होंगे, तो सही ही बोल रहे होंगे। क्योंकि गलत आरोप लगाने से क्या होगा। और शरीर के कुछ अंग निकालने की भी बात कही गई है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? उनको मेरा बात सुनिए। मेरा बात है कि उन लोग मतलब कि परिजनों को बताया गया था कि मतलब कि आप टेंशन मत लीजिए, आप जो बहुत जल्द ही स्वस्थ होकर और डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाएगा। जी। उनको बताया गया था कि जल्द ही जल्द डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाएगा। तो
उनके परिजनों को लगा कि चलिए थोड़ा नॉर्मल है, ज्यादा तो उतना गंभीर समस्या नहीं थी, तो उम्मीद था कि ठीक होकर वो वापस घर आ जाएंगे। वहाँ RNB 45 से न्यूज मिलता है सडनली कि वो अब नहीं रह पाए, तो काफी शोकजनक बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये जानकारी देने के लिए। और सर्जन डॉक्टर उन हाँ बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आप मीडिया वालों को ये खबर इसके बारे में तक जाना है। हम लोगों को कुछ बहुत सारे मतलब कि अंग निकाले हैं, अंग की तस्करी की गई है, फेफड़े निकाले गए हैं, ऐसे ऐसे बात आए हैं। ये सब पे हम लोग बात करेंगे। अभी बहुत धन्यवाद जी जी, धन्यवाद। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। आप यहाँ कैसे हैं? मैं यहाँ अपने पारस, यहाँ पे मुझे रेफर मिला था, पारस से बोला गया था कि आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आपकी अच्छी ट्रीटमेंट हो जाएगी। मैं कल पापा को 7:30 बजे रात में यहाँ पे लेके आई। पापा की कंडीशन सिर्फ ये थी कि ब्रेथलेसनेस हो रहा था, उनका ऑक्सीजन कम हो गया था, लेकिन मेरे पापा को बोला गया था कि इनको ऑक्सीजन मास्क लग जाएगा और ये कल तक में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और 2 दिन में कोरोना का रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद इनको डिस्चार्ज करके ले जाइएगा। लेकिन 2 दिन के बाद क्या आज मुझे एक खबर आती है इनकी कि मेरे पापा मिसिंग हो चुके हैं। हम लोग यहाँ के IS से मिले, हर जगह बात किया, लेकिन मेरे पापा मुझे मिले ही नहीं कहीं पे भी। लेकिन सडन 5:30 बजे पापा का जहाँ पे एडमिट हुए थे RNB 45 में, उसके बगल में पापा का कोविड में था, अंदर रखे हुए थे और वहाँ पे पापा की बॉडी डेथ हो चुकी थी और पूरी चीटी लगी हुई है, पापा की बॉडी गल चुकी है। इनफैक्ट उनका माउथ का जो एरिया है उसको पूरा इनको निकाल दिया गया, ग्लैंड चोरी किया गया है यहाँ से। और हमें बोला है कि हमारे पापा मरे 5:30 बजे, लेकिन इनकी डेथ हुई है, कल ही रात में इनकी डेथ हो चुकी है। और ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको बॉडी अगर ले जाना है तो ले जाइए, नहीं तो आपकी मर्जी, आप यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ की प्रशासन का हालत इतना ख़राब है कि यहाँ पे वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन मास्क का सपोर्ट नहीं, यहाँ पे सिर्फ VIPs की केयर हो रही है, लेकिन जो नॉर्मल आम पब्लिक है उनकी कोई केयर नहीं की जा रही है। डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, डॉक्टर इनफैक्ट पेशेंट को हाथ तक नहीं लगा रहे, उनको छुआ भी नहीं जा रहा डॉक्टर को। ऊपर से ये पेशेंट को मतलब डायबिटीज़ का दवाई भी नहीं दी। मेरे पापा एक डायबिटिक पेशेंट है, उनको मैंने दवाई रख के गए थे कि पापा प्लीज़ को दवाई दे दीजिएगा, लेकिन यहाँ का वार्ड बॉय, नर्सेस कोई इनको डायबिटिक दवाई भी नहीं दी। मेरे पापा की डेथ इनके ही वजह से हुई है। मेरे पापा बिल्कुल हेल्दी पेशेंट थे, वो पारस ने खुद कहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर बात करें आप ऑर्गन्स की, तो कौन से आपको क्या लगता है कि उनके ऑर्गन्स निकाले गए? हाँ, इनके ऑर्गन्स निकाले गए, क्योंकि पापा का जो मास्क लगा हुआ था उनका ज़बरदस्ती छीनने की भी नहीं कोशिश की गई। यहाँ से इस एरिया से, माउथ का राइट एरिया से इनका पूरा काट दिया गया है और पूरा अंदर से ऑर्गन्स निकाल लिया गया। अंदर में जो ग्लैंड्स होते हैं वो निकल चुके हैं इनके, और ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इनका ऑर्गन्स का ग्लैंड निकाला जा चुका है और ये नहीं बताना चाह रहे कि ग्लैंड्स निकला है कि नहीं निकला है। कोरोना रिपोर्ट क्या बोलती है मैम? कोरोना चेकअप पहले कराया था? हाँ, कोरोना का मैंने चेकअप कराया था इनका। 1 हफ्ते पहले मैंने कोरोना चेकअप कराया था, वो इनका निगेटिव आया था। वो भी लाल पैथ लैब से कराया था मैंने, ब्लड स्ट्रीम से कराया था, वो निगेटिव आया था। पारस का भी रिपोर्ट इनका निगेटिव था। इन्होंने जानबूझ के कोविड वाले में डाल के इनके साथ गलती की है। मेरे पापा कोविड पेशेंट नहीं थे, उन्हें सिर्फ ICU की ज़रूरत थी, आइसोलेशन की ज़रूरत थी। उन्हें सिर्फ चाहिए था कि उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत थी। अभी उनकी बॉडी कहाँ है? अभी बॉडी उनके हॉस्पिटल में रखी हुई है और वो वहाँ से रिलीज़ करने के लिए भी नहीं चाह रहे, वो रिलीज़ भी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चला कि हम मीडिया में जाने वाले और ये सब करने वाले, तो उल्टा हम ही पे चढ़ रहे हैं कि आपके गलती की वजह से आपके पेशेंट मरे हैं। लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है। हम अपने पेशेंट को कॉन्शियस वे में लेके आए थे, विद ऑक्सीजन सपोर्ट लेके आए थे और ये अंदर में एडमिट किया था मैंने उन्हें। आपको घर भेज दिया गया था या फिर आपको बोला था कि यहीं पे रुक जाइए? घर भेज दिया गया था, हमें कहा था कि आप घर जाइए, आपका पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, कुछ भी होगा आई विल इन्फॉर्म यू, बट दे पीपल्स कैन नॉट इन्फॉर्म अस, इवन नॉट कॉल मी। फीडबैक क्या था मैम? फीडबैक बहुत वर्स्ट है। PMCH 1 नंबर का चूतिया हॉस्पिटल है। यहाँ पे मैं यही एडवाइस करूँगी, चाहे कितने भी अच्छे आप लोग चले जाओ, चाहे आप कितने भी घटिया हॉस्पिटल में जाओ, पर PMCH में कभी मत लाना। अगर अपने माँ बाप की जान बचानी चाहते हो या अपने परिजनों की जान बचानी चाहते हो तो मत लाना कभी भी। और PMCH की जो प्रशासन है, यहाँ के जो डॉक्टर है, वो उनका क्या रवैया है? उनका रवैया बहुत खराब है। पहली बात तो बदतमीजी से बात करते हैं। अगर आप उनसे पूछो कि मेरे पेशेंट कहाँ है, वो वहाँ पे बताते नहीं कि मेरे पेशेंट कहाँ है। ऊपर से कहते हैं कि आप खुद जाके कोरोना वार्ड में देख लीजिए, आपको अपनी जान की परवाह नहीं। ऊपर से गंदी गंदी तरह से बातें बोलते रहते हैं। आपको बोलते कि खुद जाइए? हाँ, हमें खुद बोले, क्योंकि इनफैक्ट मेरे भैया को भेज दिया उन लोगों ने कोविड वार्ड में खुद देखने के लिए कि जाइए अपने पापा को खोज के आइए। मेरा भाई 12 बजे सुबह से 12 बजे दोपहर से लेकर शाम 4 बजे तक खोजते रहा, लेकिन मेरे पापा का कोई खबर नहीं।
आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं इंदपुरी सिपारा की रहने वाली हूँ, बस स्टैंड के साइड से आई हूँ। लेकिन मुझे यहाँ का रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ को तो इस हॉस्पिटल पे तो केस करना चाहिए। जिस तरह से अधिकतर हॉस्पिटल को बैन किया गया कोविड-19 के लिए, इस तरह से इस हॉस्पिटल को भी बाइकआउट कर देना चाहिए कोविड पेशेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि ये सिर्फ जान देने पे लगे हुए हैं, जान बचाने पे नहीं, जान लेने पे लगे हुए हैं। और सिर्फ ये ऑर्गन चुराते हैं। ये चोर हॉस्पिटल एक नंबर का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नाम से कलंक है ये, PMCH गवर्नमेंट के नाम से कलंक है। तो आप देखें उनकी बेटी के साथ जो हमारे मीडिया के कार्यकर्ता के साथ जो बात की गई, प्रश्न पूछे गए हैं उनके, किस तरह से उन्होंने PMCH पे संगीन आरोप लगाए हैं कि ना तो यहाँ पे डॉक्टर अच्छी तरह से इलाज देते हैं, ना तो यहाँ के कर्मचारी और नर्स वार्ड बॉय कोई भी काम नहीं करते। यहाँ तक उनके पिता को उनकी पिछली दवाई तक नहीं दी गई और उनके पिता के शव में पूरी तरह से कीड़े लग गए हैं। उनके शरीर के कई अंग की तस्करी करने की आरोप लगाए हैं कि उनके अंग फेफड़े, लीवर जैसे अंग निकाल कर बेच दिए गए हैं या क्या किए गए हैं, निकाला हुआ है। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या यही बिहार सरकार की व्यवस्था है? PMCH के रुतबा पे दाग लग रहा है, क्या इसकी जांच होगी? तो आप ऐसे ही खबर के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ अपडेट रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।